तो मोहब्बत गुमशुदा मेरी की अगली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या सैम की यहां पर होगी डेथ या होने वाला है कुछ और? नेक्स्ट एपिसोड में कौन सा धमाका होगा? लेटेस्ट एपिसोड के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ बहुत स्टूपिड सीन्स थे जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोग अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वेसेस को 50% ऑफ पर बाय करके सजाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाएं और जाकर अपनी मर्जी का वेस खरीद के अपने मेहमानों को इंप्रेस करें। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले मुझे लास्ट 2 एपिसोड्स देखकर बहुत गुस्सा आया उस पॉइंट पर जहां पर मैंने देखा कि जब भी आपको कहीं बाहर आउटडोर शूट करना पड़ता है, स्पेशली हमारी ड्रामा टीम को, मुझे एक तरफ से रिक्वेस्ट भी आई कि मैं इस पॉइंट को डिस्कस जरूर करूं। हमारी अवाम जो जाहिल अवाम है, खास तौर पे जो जाहिल लोग हैं इस तरह के, वो बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करते। अगर आप इस सीन के बैकग्राउंड में थोड़ा सा देखें तो लोग कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं कि पता नहीं जैसे क्या हो रहा है। मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल सीजन्स देखे हैं, इनफैक्ट हमारे हमसाया मुल्क में बहुत सारे ड्रामा शूट होते हैं। कभी इंडियन ऑडियंस इस तरह से अजीब रिएक्ट नहीं करती कि सारे ही मतलब ऐसे खड़े होकर देखना शुरू हो जाएं कि अच्छा क्या हो रहा है। ठीक है, कोई इक्का दुक्का लोग होते हैं, लेकिन ड्रामास की टीम जब बताती है कि भाई प्लीज आप लोग अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर मगन रहो, हमें ये शूट करने दो, तो वो कॉपरेट करते हैं। लेकिन हमारी ऑडियंस को देख लो कि मतलब कोई मोबाइल फोन से ऐसे में शूटिंग करने लग रहा है, कोई ऐसे देख रहा है, कोई हंस रहा है, तो वो बैकग्राउंड में बहुत ही अजीब फिलर आता है। डायरेक्शन की भी थोड़ी सी मिस्टेक है कि जब आपको पता है कि बैकग्राउंड में इतनी स्टूपिड ऑडियंस है तो वहां पर आप अपने सीन को ब्लर कर लो, सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से इंप्रूव होनी चाहिए फ्रॉम बोथ डायरेक्टर साइड और ऑडियंस साइड। दूसरा बड़ा वैलिड पॉइंट दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर के वैसे तो हमारे ये उलमा मौलवी हजरात बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं कि लड़का लड़की के दरमियान अच्छा रिलेशन होना चाहिए, निकाह को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन मैंने रियल लाइफ में भी ऐसी 2-3 एग्जांपल सुनी है कि जहां पर ठीक है कोई भी लड़का लड़की अगर कुछ भी एक दूसरे के क्लोज होने लग रहे थे तो सोचा कि पहले निकाह कर लिया जाए, तो मौलवियों ने निकाह भी बहुत मुश्किल बना दिया है कि नहीं भैया ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, हम नहीं कर सकते, हमारे पे बात आएगी, दिस एंड दैट। वही सीन आपको देखने को मिलता है लेटेस्ट एपिसोड में कि जहां पर इतना लंबा वो कहता है कि खुतबा दे दिया लेकिन उन्होंने हमारा निकाह नहीं पढ़ाया। तो दैट इज ऑल्सो पॉइंट टू बी नोटेड फॉर द सोसाइटी कि भैया अगर कोई निकाह करने आ ही रहा है तो मौलवी इतने ज्यादा रिजिड ना हो। बड़ा ही स्टूपिड सीन था कि जहां पर पता चलता है हमारी जुबिया को कि बाप ऐसे में हॉस्पिटल में है तो फौरन से कॉल करने लग रही है, तो बंदा पूछे तेरे कॉल करने से क्या हो जाएगा, तू तो घर से भाग गई है। और वैसे भी कि जिस तरह से तुम लोगों ने अपना फ़ोन एक्टिव रखा हुआ है, इज़न्ट दैट ईजी फॉर एनीवन टू ट्रेस योर लोकेशन। तो ये एक बहुत ही हाइट ऑफ स्टूपिडिटी थी दोनों की तरफ से। बहुत ही ना इमेच्योर कपल दिखाया गया है कि जो घर से भाग गए हैं, कुछ नहीं पता कि क्या करना है कैसे करना है, घर से भाग कर सारे डिसीजन ले रहे हैं कि अच्छा निकाह कहाँ पर जाकर किया जाए या फिर ऐसे में रात कहाँ गुजारी जाए। 20-22 हज़ार रुपया लेके निकला था सैम भैया। 20-22 हज़ार रुपये से तो आजकल एक दिन नहीं आप गुजार सकते, स्पेशली बड़े शहर में। तो यहाँ पर कैसे आपने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली कि हाँ हम निकाह भी करेंगे, कहीं पर कुछ दिन स्टे भी करेंगे। तो दैट वाज आल्सो द वर्स्ट सीन। अगर तो इन लोगों ने इंटेंशनली दिखाया कि इट वाज अ परफेक्ट प्लान तो फिर तो वाकई राइटिंग और डायरेक्शन की मिस्टेक है, लेकिन दूसरे एंड पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि क्योंकि ये एक इमेच्योर कपल था तो इस तरह की हरकतें कर रहे थे। सैम की भी हाइट ऑफ स्टूपिडिटी चेक करें कि पहले तो मतलब वो एक अननोन घर में जहां पर तुमने एक रात के लिए कमरा लिया है, अपनी बेगम को छोड़कर बाहर खाना लेने जा रहा था, चलो वो तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन हाउ कम्स मतलब ही वॉज लाइक के एक बिल्कुल अननोन प्लेस पे जिसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि रात को चरसी आके वहाँ पे सोते होंगे, अपनी बेगम को अकेला छोड़कर जो कि वहाँ पर सोने लग रही है उसको छोड़कर कहता है कि मतलब मैं जाके तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आता हूँ। नेक्स्ट लेवल की वाकई ये तो रोमियो जूलियट होगी कि जहाँ पर कोई सेंस क्रिएट नहीं हो रही। फिर एक और बात समझ नहीं आती कि जो इतनी सोफिस्टिकेटेड सी जगह बनाई हुई थी जहाँ पर स्पेशल एक बल्ब लगा हुआ है, पीछे दीवार पर बड़ी अच्छी ग्राफिटी हुई भी है और फिर लेटने के लिए एक टेबल भी पड़ा हुआ है, तो क्या ये सारा कुछ पहले से प्लान था? और तो और इनके पास आग जलाने के लिए लकड़ियाँ और ख़ास तौर पे लेटर भी मौजूद था। हम तो भैया बारिश के मौसम में जहाँ हवा चल रही हो एक तीली नहीं जला पाते, इन लोगों ने इतना बड़ा भांबड़ कैसे बाल लिया, ये भी सोचने वाली बात है। ये सारी बातें अपनी तरफ, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद जो सबसे ज़्यादा मेरा खून खुला ना और आप लोगों को भी बहुत गुस्सा आया होगा, वो जुबिया की हरकत जहाँ पर इतना सब कुछ करने के बाद उसने अपना निकाह पेपर फाड़ दिया। ना सिर्फ उस पेपर को फाड़ा बल्कि उल्टा इतना घटिया इल्ज़ाम लगाती है सैम के ऊपर कि तुम्हारी तो नीयत ही, तुम्हारी तो
इंटेंशंस ही ठीक नहीं थी। मतलब हाउ कम्स शी इज सो स्टूपिड कि वो उसके ऊपर एलिगेशन लगा रही है जिसके साथ पिछले 2 दिन से तुम भाग रही हो, बहुत सारे मकामात पे तुम लोग अकेले थे और उसने तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश नहीं की, तो उसकी इंटेंशंस तुम्हारे लिए बुरी कैसे हो सकती हैं। सो इस पॉइंट पर थोड़ा सा बैडली रिटर्न था। आप लोग काफ़ी ज़्यादा ना डीमोटिवेट कर देते हो कि जो लोग बहुत अच्छा कपल इमेजिन करके बैठे होते हैं कि हाँ यार सैम और जूबी का तो कपल कमाल का है, थोड़ी सी बॉन्डिंग दिखाते और इस सारे जर्नी के अंदर जूबी को भी अंडरस्टैंडिंग गर्ल दिखाते तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, यहाँ पर दानियाल जिसको मतलब कॉल से ही पता चला होगा कि वो लोग इस टाइम कहाँ पर हैं, तो वो आ जाता है। अच्छा, एक और भी वैसे पॉइंट था कि मतलब इतने 3 हट्टे कट्टे बंदे जो आए थे ऐसे में जूबी की इज्जत लूटने, बंदा पूछे वो पहले इसके पास आकर खेल रहे हैं जैसे छोटी डोल के साथ खेलते हैं। सैम इतना दूर है कहीं पर, उसके लिए चीज़ें लेने गया हुआ है और उसको आते हुए टाइम भी लगा और तब तक वो उसके साथ बैठकर आराम से खेल ही रहे थे। फॉर गॉड सेक, इस तरह के तमाम कपल्स को मैं बताना चाहूँगा कि दिस इज़ द एक्सट्रीम हाइट ऑफ स्टूपिडिटी के जहाँ पर आप लोग समझते हो कि जो ड्रामे में देख रहे हैं बाहर भी ऐसा होगा, हमारी इज्जत बच जाएगी, या लड़के को अगर लगता है कि लड़की सेफ है, 1 मिनट से क्या हो जाता है, यू जस्ट कांट इमेजिन। तो इसलिए 100 दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा सोचना कोई भी ऐसा काम करने से पहले। इनफैक्ट इस ड्रामे के अंदर ना आपको दोनों पहलू दिखाए गए हैं, पेरेंट्स की तरफ से भी और लड़का लड़की की तरफ से भी, जो इस तरह की प्लानिंग्स करते हैं कि उनको बाहर जाकर क्या कुछ सफ़र करना पड़ सकता है, पेरेंट्स को खुद से क्या सफ़र करना पड़ सकता है। वो तो अपनी जान तक गवा बैठते हैं लेकिन अपनी अना नहीं तोड़ते, अपनी अक्कड़ नहीं ख़त्म करते। तो दोनों साइड से इन चीज़ों को इम्प्रूव होना चाहिए। एंड दैट्स द रीज़न कि मैंने इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और रेकमेंड करता हूँ आप लोगों को भी कि आप ये ड्रामा ज़रूर देखें। आने वाली एपिसोड में क्या होगा, दानियाल की गाड़ी के साथ हिट करेगी सबसे पहले जूबी और उसके बाद दिखाया जाएगा कि दानियाल बाहर निकल कर, चूँकि डेफिनेटली सैम भी उसके पीछे पीछे होगा, तो बहुत ही ज़्यादा मार कुटाई करेगा, सैम का कर देगा मार मार के बुरा हाल, लहू लुहान कर देगा और वो बेचारा कहीं पर नढाल होकर गिर जाएगा। उसके बाद जब वो आएगा अपने घर में जूबी को लेकर, तो पहले से ही इन्फॉर्म हो चुकी है उसकी फैमिली के यहाँ पर वो जो उसके फादर हैं जूबी के, वो मर चुके हैं। अब उसकी फादर की डेथ का सीन दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। घर वाले बिल्कुल भी जूबी को मुंह नहीं लगा रहे, सारे उसको कसूरवार समझ रहे हैं, जबकि ये नहीं सोच रहे कि मतलब अगर हम खुद ही अपनी ज़िद तोड़ देते तो शायद इतना सब कुछ ना होता। जूबी जो कि अपने फादर को लेकर बहुत सेंसिटिव थी, जो इतनी ज़्यादा स्टूपिड हरकतें कर रही थी, इवन के भागी हुई है घर से फिर भी कॉल कर रही है, तो जब फादर की डेथ का सीन उसके सामने आएगा तो वहाँ पर वो काफ़ी इमोशनल सीन होगा। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि शायद सैम की डेथ हो जाएगी, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर हम इस ड्रामे का नाम देखें ना, तो इस ड्रामे का नाम है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। अगर हम इसके टाइटल को ही कैरी ऑन करते हैं तो होना कुछ ऐसे ही चाहिए कि इन सारी स्टूपिडिटीज़ के बाद यहाँ पर इनकी मोहब्बत वाकई गुमशुदा हो जाए। लेकिन टाइटल्स सम टाइम गलत भी साबित हो जाते हैं। जैसे तेरे बिन में आपने देखा कि लग ऐसे ही रहा था कि तेरे बिन यानी कि मीरब के बगैर ही वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, लेकिन नहीं भाई, एंड पे दोनों को साथ रखा गया। तो देयर इज़ 50-50% चांस सैम मर भी सकता है, नहीं भी, लेकिन ज़्यादा चांसेस उसके आई थिंक कि शायद नहीं मरने के ही हैं। दोनों एंड में साथ में ही होंगे, लेकिन दे आर मच मोर डिफ़िकल्टीज़ टू वॉच नाउ। पहले तो बाप की डेथ होगी और हो सकता है कि यहाँ पर सैम को बहुत बुरे तरीके से जैसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बेचारा हॉस्पिटलाइज हो जाए, और दूसरी तरफ जूबी को या तो घर से बाहर निकाल दे जिसके चांसेस कम है, या फिर उसको घर में ही लॉक कर दिया जाए अनटिल कि उसकी शादी नहीं हो जाती। अब ये नहीं पता होगा सबको कि मतलब ऐसे में इनका तो निकाह हो चुका है, इस चीज़ को काफ़ी देर बाद रिवील किया जाएगा। ऑल्दो इन लोगों ने निकाह का पेपर फाड़ दिया, लेकिन पेपर फाड़ने से आई डोंट थिंक सो कि निकाह ख़त्म हो सकता है। आप रजिस्ट्रार के पास जाके उसकी दोबारा से कॉपी निकाल सकते हैं एज ऑफ माई नॉलेज। अगर गलत हो तो भैया कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। बट निकाह तो इनका है, और अब जब ज़बरदस्ती जूबी के पेरेंट्स उसका निकाह करने लगेंगे किसी दूसरी तीसरी जगह पे, तो ऐसे में वो कहेगी कि मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। बल्कि उसने क्यों बताना, यहाँ पर तो दानियाल को भी पता चल गया, नहीं उसको तो बता दिया उस नज़र साहब ने कि भैया ऐसे में वो तो पहले से ही निकाह कर चुके थे। तो हाँ, कुछ भी हो सकता है। बट थिंग इज़ के ड्रामा इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेटेस्ट एपिसोड खासी मज़े की थी और आने वाली एपिसोड भी मज़े की हो सकती है। पिछली 3-4 एपिसोड्स में ड्रामा असल में थोड़ा बोरिंग हो गया था, तो जब भी ड्रामा बोरिंग होता है भैया,
मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि ऐसे ही आकर खपूँ कैमरे के सामने, तो मैं किसी और ड्रामे को चांस देता हूँ। अब फिर से इंटरेस्टिंग हुआ तो डिस्कस कर रहा हूँ, अगर इंटरेस्टिंग रहेगा तो आगे से भी इसके ऊपर आपको रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट मोहब्बत गुमशुदा मेरी का लेटेस्ट रिव्यू। अगर आप लोगों ने मेरा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।